अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में CBSE क्लास 10th उर्दू जान पहचान हिस्सा 5 सबक नंबर 2 कन्हैया लाल का एक मजमून है बेतकल्लुफ़ी, उसी से मुतालिक पढ़ेंगे। आज बेतकल्लुफ़ी पढ़ने से पहले हम कन्हैया लाल कपूर का मुख्तसर तारुफ जान लें। मुसन्निफ का तारुफ, नाम कन्हैया लाल कपूर, नाम क्या है उनका? कन्हैया लाल कपूर है। पैदाइश इनकी 1910 ईस्वी पाकिस्तान के शहर लाहौर में। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुई 1910 ईस्वी में। वफ़ात इनकी हो रही 1980 ईस्वी में हो रही है। कहाँ? पंजाब में हो रही है, चूँकि ये पाकिस्तान से पंजाब चले आए थे। वफ़ात 1980 पंजाब में। कन्हैया लाल कपूर पाकिस्तान के शहर लाहौर में 1910 में पैदा हुए और वहीं पर तालीम व तरबियत हुई और फिर लाहौर ही में वो अंग्रेज़ी के ज़बान के उस्ताद मुकर्रर हो गए और फिर लाहौर ही में वह अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद मुकर्रर हो गए। मुल्क के तकसीम के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों का बंटवारा होने के बाद क्या हुआ, कन्हैया लाल कपूर ये हिंदुस्तान चले आए यानी और पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज मोगा में प्रिंसिपल बन गए और वहीं उनका इंतकाल 1980 में हुआ। कन्हैया लाल कपूर ने तंज़ो मज़ाक के खूबसूरत और दिलचस्प मज़ामीन भी लिखे हैं। उन्हीं में से एक मजमून आपकी किताब में है बेतकल्लुफ़ी। वह हमारे सामने की चीज़ों और बातों पर बहुत होशियारी के साथ तंज़ो मज़ाह पैदा करते हैं। कन्हैया लाल कपूर की तहरीरों में बहुत रवानी और तासीर है। उसमें कोई शक नहीं कि वह उर्दू अदब के बहुत मशहूर नामी गिरामी कलमकार हैं। उनकी चंद किताबों के नाम नोके नश्तर, बालों पर, नर्म गर्म, गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खश्त, शीशा वतीशा, कामरे शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। कन्हैया लाल कपूर का इंशाया बेतकल्लुफ़ी में तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी को मुआवजा करते हुए कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि तकल्लुफ़ का फ़ायदा ये होता है कि न हिंग लगती है और न फिटकरी और ज़ाहिर जू कि तू रहती है। मिसाल के तौर पर आपके घर कोई मेहमान तशरीफ लाते हैं तो आप क्या कहते हैं? कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? वह फरमाते हैं तकल्लुफ़ मत कीजिए, बस रहने दीजिए, अभी मैं कराया हूँ, खा कर आया हूँ, अभी मैं खा कर जस्ट में चला ही हूँ, वो कहते हैं वो। इसी तरह अगर किसी साहब से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो, इतनी जहमत उठानी पड़ेगी और अगर आप पूछते हैं उनसे खाने पीने के लिए तो कितनी लंबी फरमाइश वो कर देंगे, फिर आप ही समझेंगे वो। इसी तरह अगर किसी साहब से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ेगी। आप पूछेंगे खाना खाएंगे आप, वह झट से कहेगा हाँ ज़रूर खाएंगे। इसी तरह की कई और तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के मुतालिक क्या मिसालें इस सबक में दी गई है। इस सबक से मुतालिक 2-4 सवालात भी है, आप उसको भी सुन लें। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? बेतकल्लुफ़ी से कभी कभी सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है? थेकरे ने अपने एक किरदार का जिक्र इस तरह किया है कि वह साहब जिसके यहाँ ठहरते थे उससे रुखसत होते वक्त एक कमीज़ मांग लिया करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ बुरी चीज़ है। तकल्लुफ़ क्या है? बुरी चीज़ है। इसमें तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें तकल्लुफ़ नहीं करनी चाहिए। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हिंग लगे न फिटकरी, छठी का दूध याद आना, दांतों में उंगलियां दबाना। हिंग लगे न फिटकरी, इसका मतलब होता है न फ़ायदा हो न नुकसान हो लेकिन मामला जू का तू रह जाए। तो इसका जुमला बनेगा दांतों में उंगलियां दबाना, उम्मीद के खिलाफ मेरा साथी कामयाब हुआ तो लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। इसी तरह से नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद जमा बनाइए। हाथ, हाथों,
نشانات جمع ہے نشان کا، جوتی جوتیاں، ٹوپی ٹوپیاں، فرض فرائض، احسانات احسان، سوال سوالات، جنگل جنگلات، جوابات جواب، منزل منازل۔